जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक त्वंगध्वज नाम का राजा था। राजा बड़ा ही सत्यवादी, धर्म में पालन रहता था, अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता था। इस प्रकार प्रजा पालक राजा भी भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां पर बहुत प्रकार के बनेले पशु पक्षियों का उसने संहार किया। इसके बाद जब घर की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में एक स्थान पर वृक्ष के नीचे राजा ने देखा बहुत से ग्वाले श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा अहंकार वश उस स्थान पर ही गया, न प्रभु के सामने अपना मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर भगवान का प्रसाद राजा के समीप लाकर रख दिया और वे अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार से प्रसाद ग्रहण किए। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने के कारण महान दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत को प्राप्त हो गए, सारा धन धाम नष्ट हो गया। राजा ने अपने मन में विचार किया, भगवान के प्रसाद को त्यागने से मेरी ऐसी दशा हुई है, यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहां पर ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति और श्रद्धा के साथ गोप लोगों के साथ मिलकर भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से राजा को पुत्र और धन धान पुनः प्राप्त हो गया। वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के परम दुर्लभ व्रत को करता है वह सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन दान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा हुआ है बंधन मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और भगवान के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ जाकर स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहता है। ये प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूरा करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस कथा को नित्य पढ़ता अथवा सुनता है वह भगवान के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ। सतानंद जो निर्धन ब्राह्मण थे, दूसरे